वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा फैमिली आईडी, जिसे परिवार पहचान पत्र और ट्रिपल पी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। साथियों, इनकम जो वेरिफिकेशन है उसका जो है खेला शुरू उस इनकम वेरिफिकेशन में कर दिया गया है। प्रदेश जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर यशस्वी चीफ मिनिस्टर हरियाणा प्रदेश सरकार के हैं। तो साथियों, उन्होंने आदेश किया था कि वेरिफिकेशन आप घर जो है दफ्तर में बैठने के बजाय पक्के तौर पर उसकी पुष्टि करें, यानी घर घर जाइए, अपनी आंखों से आंखों देख का हाल जिसका जैसा भी उनकी इनकम वेरिफिकेशन करिए। लेकिन हो क्या रहा, खेला इसके अंदर आपकी फैमिली आईडी में इनकम में शुरू कर दिया गया और यो ही खेला था जो आपकी फैमिली आईडी में इनकम गलत मामला रहा। जो सरकारी कर्मचारियों को बीपीएल आ गए, उनकी इनकम तो 80 दिखा दी और गरीब मजदूर और पात्र व्यक्ति की इनकम 2.5-3 लाख दिखा दी। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मान लो गांव में जो है मामला इन्होंने ये किया था, जिन्होंने ये इनकम वेरीफाइड की थी, मैं आपको बताऊं, मैंने खुद ने भी देखा था ये सिस्टम, और फिर वही सिस्टम कर रहे हैं। तो अधिकारियों ने अब इस पर संज्ञान लेना चाहिए और अधिकारियों के बयान भी आए। साथियों, वो जो जैसे ये रमन है, पहले नंबर पर नाम रमन का है, दूसरे नंबर पर नाम कमन का है और तीसरे नंबर पर नाम चमन का है। तो इन्होंने क्या किया है, सीरियल 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार जो है गांव की पूरी लिस्ट है। तो ये नहीं दिख रही है सरकारी कर्मचारी क्या है क्या नहीं है, कि इनसे कहा तो सरकार ने था कि वेरिफिकेशन कीजिए, लेकिन उन्होंने घर बैठे क्या क्या वेल लीजिए। और जिन्होंने इनकम वेरीफाइड की, इसकी तो दिखा दी मान लो 80,000, फिर इसकी दिखा दी 1,78,000 या 1,80,000 तक दिखा दी इसकी, फिर इसकी दिखाई है 2.5 लाख से 3 लाख। ठीक है, फिर चौथा नंबर सीरियल, फिर वही 80 90 दिखा दी, 70 दिखा दी, 60 दिखा दी, फिर 140 दिखा दी। फिर इसका यो ऐसे ही उन्होंने किया, ये नहीं देखा कि कौन गरीब है कौन नहीं है। और जो ये गड़बड़ी हुई है ना, जो प्रदेश की जनता भटक रही है, इसी कारण भटक रही है। अब आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा, चैनल सब्सक्राइब कर देना। हरियाणा के एकमात्र चैनल भाई, जय फैमिली आईडी, चाहे बीपीएल राशन कार्ड हो, चाहे हरियाणा की छोटी बड़ी योजना, कोई जानकारी छूटे ना, कोई जानकारी बचे ना। तो साथियों, इनकम वेरिफिकेशन के लिए डोर टू डोर, यानी घर घर डोर दरवाजा दरवाजा जाने की बजाय मोबाइल पर कॉल कर रहे कर्मचारी, परिवार पहचान पत्र में फिर गड़बड़ी की आशंका। तो भाई यो हाल इन्होंने कर दिया है। अब इस पर जो है जिले में, एक जिले का ये डाटा 4 लाख फैमिली आईडी है एक जिले में, तो उनकी वेरिफिकेशन चल रही है। इनकम वेरिफिकेशन के लिए यो पूरा वही है। मैं हिसाब खोल के आपको सुना देता हूं। परिवार पहचान पत्र में इनकम, उनसे कह देना अगर आपके पास खोला है कि यहां आ जाओ, सरकार का आदेश डोर टू डोर का है, आपने मेरी पिछली बार फैमिली आईडी गलत कर दी, अब फिर आप दफ्तर से पूछ रहे हो कि जी आपकी इनकम कितनी करूं। कभी आप लालच में मत आ जाना कि ठीक है जी बाबूजी मेरी तो 80 से कम कर दो, बाबूजी मैं तो गरीब आदमी हूं, तो यो फिर खेला कर देंगे। परिवार पहचान पत्र में इनकम अधिक दर्ज होने से परेशान लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई गुंजाइश अभी भी नजर नहीं आ रही है। समाधान, सरकार समाधान वास्तविक रूप से करना चाहती है, लेकिन जो अधिकारी बैठे हैं इनके पैरों में मेहंदी लगी हुई है, यो नीच यो जाना नहीं चाहते। अगर यो जो है हकीकत में गांव गांव घर घर जाएं तो ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी। इनको दफ्तरों के चक्कर प्रदेश की जनता को नहीं लगाने पड़ेंगे। चूंकि वेरिफिकेशन का काम संबंधित कर्मचारी को अब डोर टू डोर जाकर फिजिकली, यानी खुद उपस्थित वहां होकर घर पर, तो घर पर करना चाहिए था, आदेश भी पीछे से यही है। उसके डोर टू डोर घर घर जाकर करने की बजाय क्या कर रहे हैं, मोबाइल पर कॉल करके ही कर रहे हैं। ऐसे में फिर से फैमिली आईडीज में गड़बड़ी होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसका फायदा साधन संपन्न लोग उठा रहे हैं, यानी जिनका सब कुछ है, जिनका जेग जुगाड़, जिनकी पहुंच है, वो इनका फायदा उठा रहे हैं। भाई पात्र और गरीब तो फिर पिसेगा अगर यो ही रहा। जब तक अधिकारी जिनको ये ठेका प्रदेश सरकार ने दिया है, जब तक वो घर आकर नहीं देख ले कि किसका मकान कैसा है, किसका जुगाड़ किसका कैसा है, किसका ब्योत कैसा है, तो उसी तरीके से उसको जो है फैमिली आईडी लिखना चाहिए, मकान देखकर, हिसाब किताब घर का देखकर, ना कि बैठे बैठे दफ्तर से। वो क्या पता वो यो गरीब है कि यो वो है। किसी ने उसको बाबूजी नमस्कार राम राम ना करी तो भाई यो फिर गुस्से में चलो इसका तो इलाज करते हैं, इसका 2.5 से ऊपर ही पहुंचा देते हैं। तो यो खेला इन्होंने खेल रहा है। तो भाई साथियों, जो जो इससे नुकसान हो रहा है, इससे जरूरतमंद लोगों के नाम चिराई योजना में राशन कार्ड की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। तो भाई फैमिली आईडी इनकम 180 से कम होगी तभी तो आपको बीपीएल मिलेगा, तभी आपको आयुष्मान कार्ड मिलेगा। तो साथियों, इस जो है इस पर जो है
तत्काल एक्शन जो है लोगों ने इसको लेकर जो है शिकायतें की हैं। जो है कमेटी एक एक डिस्ट्रिक्ट में 900 हजार कमेटी बना रखी है। एक जिले के अंदर गांव कितने होते हैं, एक जिले के अंदर मुश्किल से गांव जो आप सभी साथियों ने बेरा होगा 300 से 400 गांव होता है, और एक जिले में हजार हजार कमेटी बना रखी है। यदि एक एक गांव में ये कमेटी जाए तो एक दिन में, एक गांव में 4 दिन लगा लो वेरिफिकेशन में, तो 4 दिन में सारा मामला निबट जाए। तो साथियों यो देखो भाई पूरा, और जो अब जो अधिकारियों के संज्ञान में मामला है, पीपीपी इनकम वेरिफिकेशन जो है डोर टू डोर करने के आदेश हैं। यदि कोई ऐसा कर रहा है कि कॉल कर कर जो है वेरिफिकेशन कर रहा है तो वो हमें बताएं, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये एडीसी साहिब बोल रही हैं, एडीसी साहब डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा जी बोल रहे हैं। तो भाई फैमिली आईडी की ये समस्याएं भाई 180 से ऊपर है तो भाई आपका जो है ये सारी चीजें इनमें बताई गई हैं। आपका बीपीएल जारी नहीं होगा, आपका ये जारी नहीं होगा, आपका वो नहीं होगा, सारी चीजें हरियाणा प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी से कर दी है। तो भाई अगर आपके पास ऐसी कॉल आए तो उनसे उच्च अधिकारियों से संपर्क करें, और जो है प्रत्येक जिले का एक हेल्पलाइन नंबर होता है, उस नंबर पर शिकायत करें कि प्रदेश सरकार का आदेश घर घर जाने का है, और ये जो कर्मचारी है, ये कर्मचारी जो है पलीता सरकार को लगा रहे हैं, ठेंगा सरकार को दिखा रहे हैं, कॉल के माध्यम से वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है जानकारी समझ आई होगी, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई।